हैं बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज सीबीआई की बड़ी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आई, जहां पर तेजस्वी यादव से संबंधित मॉल पर छापेमारी की कार्रवाई को शुरू किया गया। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स मॉल पर छापेमारी की गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि गुरुग्राम में व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन में छापेमारी की कार्रवाई हुई, जो तेजस्वी यादव से संबंधित कंपनी है। तो न सिर्फ करीबियों पर बल्कि लालू यादव के परिवार के लोगों पर भी सीबीआई की टीम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई गुरुग्राम में कुछ संपत्तियों पर की गई। कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव से संबंधित है। मौजूदा समय में बिहार के डिप्टी सीएम है। ये सूत्र बता रहे हैं कि अर्बन क्यूब्स मॉल पर सीबीआई का छापा, व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन में छापा, और ये जो संपत्ति है ये संबंधित है तेजस्वी यादव से। ये सूत्र बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ तो एमएलसी पूर्व विधायक इन लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही थी और आरजेडी लगातार उन कार्रवाइयों को लेकर सवाल पूछ रही थी। उनके कार्यकर्ता लगातार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे और इन सब चीजों के बीच में लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव से संबंधित कंपनियों पर अब छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव से संबंधित एक मॉल है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। ये सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स मॉल पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन में भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ऐसे में ये कार्रवाई का दायरा अभी और कितना बढ़ेगा ये सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा लैंड फॉर जॉब मामले में भोला यादव गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद अब लालू यादव के कई करीबियों पर कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही है। हालांकि आपको बता दें उस मामले में जो एफआईआर सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़ गए। साकेत, गुरुग्राम तक कार्रवाई जो है वो की जा रही है इस पूरे मामले में। बिहार की बात की जाए तो तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसे ठिकाने जहां पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप सुनील जो एमएलसी हैं उनके घर के बाहर मौजूद है, सुनील सिंह के घर के बाहर, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो तस्वीर है वो सुबह से ही दिख रही है कि जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं सुनील सिंह के, वो यहाँ पर सुबह से ही जमे हुए हैं और नारेबाजी यहाँ पर लगातार इन लोगों की तरफ से की जा रही है। और आरोप है कि बीजेपी के तरफ से ये कार्रवाई कराई जा रही है। बीजेपी प्रायोजित ये पूरा जो कार्यक्रम है, सीबीआई की जो ये टीम यहाँ पर पहुँची है और जाँच पड़ताल हो रही है, वो बीजेपी के बदले की भावना के तहत ये तमाम चीज़ें की जा रही है। और देखिए, हाथ में तख्तियाँ लेकर ये सुबह से ही यहाँ पर विरोध में बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन इनका जारी है। और दूसरी तरफ जो अभी भी सीबीआई की टीम जो है वो आवास के अंदर है। अभी भी जो तस्वीर आपको हम दिखाएं, यही वो फ्लैट है ऊपर सुनील सिंह का, जिसके अंदर अभी भी जो सीबीआई की टीम है वो मौजूद है। और बाहर जो है वो कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वहाँ पर जुटा हुआ है और संख्या जो है वो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की यहाँ पर बढ़ रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये समय बीत रहा है, चूँकि काफ़ी समय हो चुका है, ये लगभग 8 बजे के आसपास सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँची थी और अभी लगभग 12:30 होने को है, यानी कि लगभग 4 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ पर हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके जो टीम है वो यहाँ पर देखिए सबका जवाब अंदर दिया जाएगा, ध्यान रखिए। अभी तो उन्हीं लोगों का चलाइए ना भाई, क्या दिक्कत है, चलवाइए पूरा एक बार। अरे भाई 100 सुनार का 1 लोहार का। तेज प्रताप जी आप बोलिए कुछ। एक बार ऑडियो चेक कर आप विधानसभा परिसर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे। सवाल दरअसल कार्रवाइयों को लेकर पूछा जा रहा था, आज होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर पूछा जा रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव उन सवालों को टालते हुए आगे निकल गए। आपको ये बड़ी खबर बता दें कि गुरुग्राम में कुछ ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वो कंपनीज हैं, ये वो ठिकाने हैं जो तेजस्वी यादव से जुड़ जाते हैं और उस संबंधित सवालों के जवाब लेने की कोशिश की गई। इधर कार्रवाई जो है वो पटना में भी जारी है, अलग अलग ठिकानों पर जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़े हुए हैं जो कि सुनील सिंह के घर के बाहर मौजूद है। सुनील, माफ कीजिएगा साकेत, आप क्या जानकारी दे रहे थे कार्रवाई को लेकर, प्लीज बताइएगा। देखिए, मैं वही बता रहा था कि यहाँ पर जो
करता है वो जमे हुए हैं और लगभग 4 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है और यहाँ पर जो उनका फ्लैट है उसे खंगाला जा रहा है। जो हमारे पास खबरें आ रही है कि एक एक कागजात जो है वो यहाँ पर तलाश किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो छापेमारी हुई है ये कहीं ना कहीं उस निशानदेही के आधार पर हुई है। इससे पहले जिस तरह से भोला यादव की गिरफ्तारी हुई और उनसे जो पूछताछ हुई थी उसमें जो तथ्य सामने आए हैं उस पूछताछ के दौरान उसी को लेकर ये तमाम जो छापेमारी है वो चल रही है। आरजेडी के कई नेताओं के घर में है, सुनील सिंह के अलावा भी कई ऐसे सांसद हैं आरजेडी के 2 जिनके घर पर छापेमारी है, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद हैं जिनके घर पर छापेमारी है। तो निश्चित तौर पर पूरे सबूत के साथ सीबीआई जो है वो यहाँ पर पहुंची है। जो साक्ष्य और जो पूछताछ में जो जानकारी सीबीआई को मिली है उसी के आधार पर ये तमाम जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदर्शन है, चूंकि गर्मी बहुत है, बावजूद इसके जो समर्थक हैं सुनील सिंह के और आरजेडी के वो यहाँ पर जमे हुए हैं। उनके तरफ से यहाँ पर लगातार नारेबाजी और सीबीआई को बीजेपी का तोता बताते हुए जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अभी भी आप लोग जमे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये जबरदस्ती चल रहा है, जबरदस्ती सीबीआई हमारे लोगों पर टारगेट कर रहा है, आरजेडी के लोगों को टारगेट कर रहा है। कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी, कभी तेजस्वी जी, कभी लालू बाबू, सबको टारगेट करके चाह रहा है विपक्ष को खत्म करे। लेकिन यही खत्म नहीं होगा। कार्यकर्ता मजबूत है, देश की नौजवान जिसके बेरोजगार के लिए तेजस्वी जी लगे हुए हैं, 20 लाख रोजगार देने की वादा कर रहे हैं। उसके जमे रहिए। बाबा साहेब भीमराव के संविधान को दफन किया जाता है और आरएसएस का संविधान को लागू किया जाता है, हिटलर शाही किया गया है। जमे रहिएगा लेके, जब तक यह सीबीआई की छापेमारी होगी तब तक हम लोग जमे रहेंगे। अभी यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूरे बिहार में इसके लिए आंदोलन होगा। यह आंदोलन किसानों का आंदोलन है। बिल्कुल, देखिए आंदोलन होगा और आंदोलन की तस्वीरें भी दिख रही है। हालांकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है इन कार्यकर्ताओं की, लेकिन ये तमाम लोग जमे हुए हैं और जो आरोप है कि सीबीआई को आगे करके बीजेपी ये कार्रवाई करवा रही है, एक एक करके जो आरजेडी के नेता है, विपक्ष के नेता है, उसको टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के तरफ से सीबीआई ईडी का जो दुरुपयोग है, जिसका आरोप लगातार शुरू से ही लगते रहा है, वही आरोप एक बार फिर से यहाँ पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता है वो लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर जब सीबीआई पहुंची है, अगर कार्रवाई ही करनी है तो और भी नेता है जिन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इन्हीं नेताओं को क्यों चुना गया, ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर जो इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई है, चाहे वो भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय जब उनसे पूछताछ भी हुई, उसमें भी कई ऐसे अहम जानकारी मिली है जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, जिसके आधार पर ये पूरी जो रेड है वो यहाँ बिहार में चल रही है। एक अकेले सुनील सिंह नहीं है, बल्कि ऐसे कई विधायक हैं, पूर्व विधायक साकेत, थोड़ा कार्रवाइयों को लेकर अगर आप जानकारी दे पाए वहां पर। अब कई घंटों की अभी तक जो कार्रवाई है वो चल रही है और कई मर्तबा हमने देखा कि सुनील सिंह या उनके परिवार के लोग समय समय पर आकर कुछ न कुछ रिएक्शन देते रहे। इस वक्त वहां पर उनके परिवार की ओर से कोई हलचल देखी गई है और क्या इस बात को लेकर किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन रखा जा सकता है कि कब तक ये कार्रवाई चलेगी सीबीआई की वहां पर? ये देखिए, बिल्कुल जो फ्लैट से थोड़ी देर पर यहाँ पर जो लोग हैं, उनके जो घर में रहते हैं, उनकी पत्नी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बाहर निकली थी बालकनी में। उन्होंने पानी का जो बोतल है वो जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के सामने उन लोगों को दिया। उसके बाद बैठने के लिए एक चादर वहाँ से बालकनी से उन्होंने फेंका। यानी कि लोगों के लिए जो पानी का और बैठने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है, ताकि आप लोग इस तरह से प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे। ये कोशिश जरूर उधर से दिखी है, चूंकि उनकी वाइफ खुद निकली थी और उन्होंने इन लोगों से बात भी की वहां से कि आप लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ये जो बातें लगातार आ रही थी कि जो जांच को प्रभावित करने की बात, लगातार जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन होता है कार्यकर्ताओं का, उससे सामने आता है। क्योंकि एक तरह से जो कार्रवाई हो रही है वो आधिकारिक तौर पर ये कार्रवाई चल रही है, जो एजेंसी है अपने आधार पर वो काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसे राजनीति के तरफ मोड़ देना, राजनीतिक रंग दे देना कि बिहार में जो सरकार बदली है उसके बाद बीजेपी में खींच है, क्योंकि बीजेपी को सरकार से बेदखल किया गया है, तो इसकी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में तेजस्वी से संबंधित मॉल पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बताया जा रहा है कि उनसे संबंधित एक मॉल है, उनसे संबंधित कुछ संपत्तियां हैं जिस पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।